वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में कायदे व यूनिवर्सिटी के पांच पर डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में जो टेस्ट हुई थी 2024 में कायदे व यूनिवर्सिटी की, उसमें जो मैंने एमसीक्यूज कलेक्ट किए थे, मैं आप लोगों को वो सॉल्व करवा दिए हैं। सॉल्यूशन अपलोड है यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है कायदेवाम यूनिवर्सिटी की। ठीक है, आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसको लाजमी देखें। आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको पैटर्न पता चलेगा भाई एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो आप नहीं देखें तो वो देख सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, तो इसमें हमने डिस्कस करेंगे 2012 से लेकर आज तक जो एमसीक्यूज मैंने कलेक्ट किए हैं, जो हिंदी टेस्ट हो चुकी हैं, तो उसके एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को। आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई प्राइस नहीं है। तो वो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। चलो शुरू करते हैं भाई। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है भाई, कह रहा है भाई इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। भाई 3 फैक्टोरियल ये स्लैश है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, आप लोगों को पता है कि भाई 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के। क्यों होता है वो हम नेक्स्ट, मैंने लेक्चर अपलोड किया कर दिया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं भाई 0 फैक्टोरियल क्यों अपलोड होता है 1 के बराबर। ठीक है भाई, 0 फैक्टोरियल 3 के 1 के बराबर होता है भाई। 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है भाई? हम फैक्टोरियल में क्या करते हैं भाई, हम रिवर्स में जाते हैं भाई। 3 × 2 रिवर्स में क्या आएगा 1 भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई 6। तो मीन्स के 3 फैक्टोरियल 1 के बराबर 6 के बराबर होता है, और 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है भाई। ये क्या हो रहा है भाई, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल भाई। 6 ऊपर रखे, नीचे 1 रखे ना भाई। 6 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा, 6 के बराबर होगा भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। क्या इन्फिनिटी? एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है, लगभग इन्फिनिटी के बराबर है। जब आप लोग ये ये ए है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म ए डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? तो याद रख लें भाई, 1/इंफिनिटी करेंगे हम। 1/इंफिनिटी करेंगे तो इसका मतलब है कि भाई ये लगभग जीरो के बराबर होगा। नॉट एग्जैक्ट जीरो, लिमिटिंग जीरो, अप्रोचिंग जीरो, लिमिटिंग जीरो। ठीक है, ये नॉट एग्जैक्ट जीरो, दिस इज लिमिटिंग जीरो। भाई 1/इंफिनिटी करेंगे तो ये लिमिटिंग जीरो मिलेगा। तो ये आप लोग देखें क्यों, क्यों कि भाई 1/बाई करेंगे आपके पास 0.5 मिलेगा। 1/बाई करेंगे मेरे ख्याल से 0.33 समथिंग। देखिए ये आप क्या जा रहे हैं, ये पहले अब 0.5 था। ठीक है, आपने वैल्यू बढ़ा दी, नीचे से डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ा दी, 3 कर दी, तो ये हो जाएगा 0.33। अब ये थोड़ा जीरो के करीब हो गया। अब जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये जीरो के करीब होता जाएगा। ठीक है, तो मीन्स के यहाँ पे एक्स अप्रोच करेंगे इंफिनिटी से ऊपर वैल्यू ए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये जीरो के करीब होता जाएगा। मीन्स के इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब कह रहा है भाई फॉर एनी टू सेट्स। ठीक है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट है ए एंड बी, उसमें कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो आप लोगों को डी मार्गन लॉ जो है लॉ पता होगा, डी मार्गन्स लॉ। तो ये होता है भाई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये एक ला ये है, एक ला ये है भाई, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कह रहा है भाई, आपके पास दो सेट्स हैं, तो वो कौन सा ट्रू हो सकता है? भाई आप पास ये डी मार्गन्स लॉ जो है, याद है, तो वो उसको आप देख लें, जहां पे आपको देख ले तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है भाई। ए नंबर ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, याद रख लें आप, भले आप लोग क्या करें भाई, ए के पास आप लोग एग्जांपल उठाएं 1 2 3 4। ठीक है, और बी के एग्जांपल उठाएं आप लोग, कोई भी उठा लें। ठीक है, 2 3 4। आप लोग इसको
इसके मुताबिक पहले आप इंटरसेक्शन करें, उसके बाद आप लोग यू के, आपके पास यू के ये एलिमेंट है। आप भले सॉल्व करके देख सकते हैं भाई, देख सकते हैं, आप सॉल्व करके देख सकते हैं क्या ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तसली के लिए भाई, यू का एलिमेंट ये है आपके पास, ठीक है। तो भाई ये आप लोग क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, उसके बाद आप जो भी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आएगा तो वो उसमें से ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो यू से माइनस करेंगे, जो आप आपको वैल्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप पुट कर से देख सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, डी मार्गन ला ये लिखो, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको ये छोटी छोटी चीजें जो याद हुई हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यू। सो एमसीक्यू नंबर जो है हमें कह रहा है 4, भाई एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ये आर्डर पेयर है। ठीक है, ये आर्डर पेयर फॉर्म बोलते हैं हम, स्पेलिंग का माइंड में नहीं कीजिएगा, आर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, तो इस पे हम क्या करते हैं भाई, आपके पास -2, 7। अब इसमें हम क्या करते हैं भाई, जो आपके पास माइनस होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, जो प्लस में होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास ये -2 और 7, तो माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास लेट सपोज करो आपके पास +3 -2 तो भाई इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स के हमारा ऑप्शन क्या, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन, सी हमारा ऑप्शन इज हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर, ओके सर। एमसीक्यू नंबर 5 भाई कह रहा है, इफ ए इंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो भाई हमारी ये कंडीशन कब ट्रू हो सकती है, क्या जब ए बराबर हो नल सेट के बराबर होना चाहिए, क्या ए कंप्लीमेंट नल सेट के बराबर होनी चाहिए, क्या ए यूनियन के यूनिवर्सल के बराबर सेट के बराबर होना चाहिए, क्या डी ऑप्शन यूनिवर्सल सेट नल सेट के बराबर होना चाहिए, क्या तब ये हो सकता है। तो हम ये सॉल्व करेंगे। सो आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है। अब यूनिवर्सल सेट के हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट जो है वो बड़ा होता है, सबका बाप होता है। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। भाई हम पहले करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है U - A के, जो भी ए के एलिमेंट होंगे वो यू से में से सेपरेट करेंगे, बाकी जो यू में बचेंगे वो रखेंगे, वो फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। भाई पहले 1 यू में से है भाई, 2 भी है, 3 भी है भाई, 4 भी है, बाकी हमारे पास यू में क्या बचे, 5 और 6 बचा भाई, 5 और 6 बचा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यू करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बचेगा। भाई आप इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट में जब एलिमेंट सेम हो तो वो हम हमारा आंसर होता है। ठीक है, वही होता है। तो हमारे पास भाई ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 5 6 इंटरसेक्शन बी यू का। हमारे पास कौन से एलिमेंट है भाई, 1 2 3 4 5 6, यही है। अब देखें, जो दोनों सेट में एलिमेंट में सेम है तो वो हमारा फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। यही बात है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंटरसेक्शन और यूनियन, तो यही होता आ रहा है। तो भाई हमारे पास आंसर होगा ये 6 5 6। क्या ये जो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है, नहीं, नहीं बराबर है। तो मीन्स के हमें हमें ये पता चला, हमें क्या पता चला, तो हमें ये पता चला कि भाई या आप लोग ऐसे करें कि भाई ये सी ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, या आप लोग ऐसे करें भाई, तो भी इसके हमने जो मैं कंडीशन लगाना चाह रहा था वो नहीं हुई।
तो लेस लिया तो हमने नहीं हो रहा था भाई, दोनों सेट बराबर ले लें। ठीक है, दोनों सेट क्या बराबर ले लें तो आपके पास ये आएगा। देख, ए के बराबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, और यू में भी 1 2 3 4 दोनों सेम है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा फाइनली? नल सेट होगा। क्या नल सेट आएगा? क्या नल सेट को हम इंटरसेक्शन कराएंगे जब यू से, तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा? नल सेट आएगा। क्या नल सेट यूनिवर्सल सेट के बराबर है? नहीं है, तो मीन्स कि हमारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारा ऑप्शन तब हो सकता है कि जब हमारा ए जो है वो नल सेट के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्यों, मैं बताता हूँ। ए हमारा जो है वो नल सेट के बराबर होना चाहिए, तब हमारा ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन, तब ये हमारा यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकता है। जब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से करवाएंगे तब हमारा हो सकता है। कब? क्यों? क्योंकि देखो, ए बराबर होगा, हम नल सेट के बराबर ले रहे हैं हम, मीन्स कि हमारे पास ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो भाई हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यू माइनस ए करेंगे। हम कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो पहले वाला सेट होता है उसमें से हम सेकंड वाले एलिमेंट सारे कैंसिल करते हैं, बाकी जो पहले वाले सेट में बचते हैं वो हम लिखते हैं, वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो भाई हम यूनिवर्सल सेट में नल सेट कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं करेंगे, नल सेट मीन्स के खाली सेट। तो हमारे पास सेम बचेगा 5 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यूनिवर्सल के सेट के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम यूनिवर्सल के बराबर आ गया, तो यूनिवर्सल सेट को जब हम कॉम्प्लीमेंट कराएंगे, सॉरी इंटरसेक्शन कराएंगे यू सेट से, तो हमारे पास यू सेट के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो मीन्स के हमें ये पता चला कि भाई ए हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो जब आप ए बराबर नल सेट को होगा तब ये हो सकता है पॉसिबल, वरना नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू था, इसमें काफी टाइम लग गया। सही है। सो कॉन्जुगेट ऑफ ए, हम कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, ये समझ में तो आ गया ऊपर वाला एमसीक्यू। तो भाई हम क्या करते हैं भाई, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है सिर्फ हम उसकी निशानी चेंज करते हैं। जो प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, जो माइनस प्लस में होगा तो वो माइनस में हो जाएगा। अब हमारे पास जहाँ आपको जहां पे भी आउटा देखे ना, ये आउटा है। ठीक है, जहां पे भी आउटा देखे तो उसकी हम निशानी चेंज करेंगे। भाई यहाँ पे माइनस है तो भाई ये हो जाएगा प्लस आउटा +1। रियल पार्ट होगा उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ हम आउटा को छेड़ेंगे। भाई यहाँ पे प्लस माइनस है तो भाई ये प्लस हो जाएगा, +6 आउटा +1, मीन्स का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द एरिया ऑफ सर्कल इज 484 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया ऑफ सर्कल है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल? हमें डायमीटर ऑफ सर्कल की लेंथ पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया में बता रहा है भाई, ये वो हमारे पास है 484 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही है पाई आर स्क्वायर। तो ए यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो उस साइड में लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा डिवाइड में। ठीक, अब हमें कह रहा है व्हाट द लेंथ ऑफ डायमीटर। डायमीटर बराबर होता है, आपको पता है आप लोगों को, सॉरी, 2r, टू रेडियस के बराबर होता है। दो रेडियस को मिला के हम वो बराबर होता है डायमीटर के। देखें, ये हमारा सर्किल है, ये हमारे पास सेंटर होता है। ठीक है, ये हमारा डायमीटर होता है। ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो हमारा रेडियस होगा। एक सेंटर से इस साइड में चाहे कि रेडियस होगा, दो रेडियस को मिला के हम उसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे आर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लगाएंगे तो हमारे पास सिंगल आर की वैल्यू मिल जाएगी। 484 डिवाइड बाय पाई इज इक्वल टू आर।
तो 484 का स्क्वायर रूट क्या बराबर होता है, 22 के बराबर होता है। 22 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू आर। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे हम टी पे पुट करेंगे, आर की जगह पुट करेंगे, आर की वैल्यू 2 इज इक्वल टू बाई 22, सॉरी 22 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर रूट। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 44 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बाय टी इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जहाँ पे आपको 44 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट पाई देखे, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसके डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन देखे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट। तो एमसीक्यू नंबर 8 जो है, वो आप लोग इसका आंसर मुझे लाजमी बताएंगे। ये आप लोगों को HW है, इसका आंसर मुझे लाजमी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नहीं हो रहा है वो भी बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें अपलोड कर दूंगा। सो एमसीक्यू नंबर 9 जो है, ये भी आप लोगों को बताना है। 5 फैक्टोरियल बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 10, ये आपको जब इस टाइप का एमसीक्यूज आ जाए ना, इस टाइप का जब आपको एमसीक्यूज आ जाए ऑर्डर पर फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं भाई, जो फर्स्ट जो हम बोलते हैं फर्स्ट का जो पहले वाला एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट कंपोनेंट। इसको बोलते हैं हम सेकंड कंपोनेंट। ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा सेकंड ऑर्डर पर फॉर्म में, जब इक्वल की निशानी हो तब। और ये वाला इसके बराबर होगा भाई, सिंपल ये x+2 इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा, 7 इज इक्वल टू 7 के बराबर होगा भाई, 7 इज इक्वल टू 7 के बराबर बिल्कुल है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ हमें व्हाट द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू चाहिए, सिर्फ हम वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, x देखिए, x यहाँ पे प्लस में है 2, उस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव का 2, -1 -2 इज इक्वल x इज इक्वल टू -3। भाई हमारे पास x इज इक्वल टू -3 के बराबर है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो हम x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, x+2 इज इक्वल टू -1 के बराबर रखेंगे, 7 इज इक्वल टू 7 के बराबर रखेंगे। ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट हम फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर रखेंगे, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो एमसीक्यू नंबर 11 कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब हो सकती है जब डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। डज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो वो हम उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब डिनोमिनेटर जीरो के बराबर आ जाए तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। ओके 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 डियर स्टूडेंट्स, ओके, नो इश्यू नो इश्यू नो इश्यू। अब आते हैं हम यहाँ पे। अब हमें कह रहा है भाई, इफ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, देन Z2 माइनस Z1 मॉड इज इक्वल टू डैश। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, Z2 की जगह वो वैल्यू रखेंगे जो हमारे पास Z2 की गिवन है भाई, 2+3 आयोटा, माइनस रखेंगे बीच में जो हमारे पास गिवन है, एंड हम Z1 की वैल्यू रखेंगे भाई 1 प्लस आयोटा मार्जिकल। ठीक है। 2+3 आयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा। ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ये +2 है, -1 है, तो +2 में से -1 काटेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। और +3 आयोटा में से माइनस आयोटा कैंसिल करेंगे, -1 आयोटा, तो हमारे पास 2 आयोटा बचेगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू है। ठीक है। हमेशा याद रखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टेरन फॉर्म है, x इज इक्वल सॉरी x प्लस आयोटा इंटू वाई। ठीक है। तो हमारे पास ये x की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। ये हमारे पास जो बाहर जो साइन है, इसको बोलते हैं हम मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस की साइन है। तो मॉड्यूलस आप लोगों को पता है कि भाई, मैंने आपको अभी बताया कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टेरन फॉर्म होता है x प्लस आयोटा इंटू वाई। तो हमें मुझे क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है
तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड मार दूंगा। तो मार्ड आयोटा इंटू एक्स, तो भाई ये बराबर होता है, ये बराबर होता है मार्ड, मार्ड ऑफ जेड बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है, ये रियल पार्ट है, एंड वाई क्या है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो भाई एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई की जगह हम सिर्फ 2 रखेंगे, आयोटा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई वाई जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इसको स्क्वायर करेंगे भाई, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 होगा, 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये √5, तो मीन्स के हमारा Z2 - Z1 का मान बराबर होता है √5 के। क्लियर है? ये बहुत सिंपल एमसीक्यूज है भाई। एफ कह रहा है हमें, एफ ऑफ एक्स इजिकल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन एफ ऑफ -2 इजिकल डैश। हमें फंक्शनल वैल्यू पूछ रहा है, फंक्शनल वैल्यू हमें हमसे पूछ रहा है, फंक्शनल वैल्यू वैल्यू हमसे पूछ रहा है। फंक्शन हमें गिवन है, एक्स की वैल्यू हमें गिवन है भाई। क्या करेंगे, एक्स ऑफ -2 इजिकल टू, जहाँ पे आपको ये देखे भाई, यहाँ पे सॉरी, जहाँ पे आपको एक्स दिखे तो वहां पे 2 पुट कर दें। भाई ये तो हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 नो। ओके, 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 ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। तो भाई जहाँ पे 2 देखे आपको, यहाँ पे एक्स देखे, तो वहां पे 2 स्क्वायर -2, सॉरी -2 इजिकल टू, भाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 इजिकल -6 के बराबर होगा। तो बी आंसर, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एक्स की जगह हम 2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे भाई, हमारे पास 4 होगा, और -2 ये वाला तो उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास -6 आ जाएगा। MCQ 19, what will be the degree equivalent of 20 pi, सॉरी 2 पाई डिवाइड बाय 3। जी हमारे पास रेडियन में गिवन है, हमसे पूछ रहा है डिग्री में, बताओ भाई क्या हो जाएगा। जब बताओ, जब भी मेरी बात याद रखें, जब भी हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम 180 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से हम डिवाइड करवाते हैं। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 की टेबल 16 पे, 180 पे कितने टाइम लगेगी भाई, 6 5 15, 5 और 6 16 टाइम लगेगी भाई 16 डिग्री को। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, पाई पाई से कैंसिल हो गया, और हमारे पास यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 60 बचा। भाई देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा, मीन्स कि हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और लास्ट एमसीक्यूज है, ये बहुत थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज है। तो भाई हमें कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू व्हाट। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर है, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले तो ये कह रहा है भाई 1/अल्फा 1/बीटा, तो पहले हमें ये फाइंड करें ये किसके बराबर है। पहले हम इसकी एलसीएम फाइंड करेंगे भाई, अल्फा इंटू बीटा निकलेगी इसकी एलसीएम, तो 1 1 के यहाँ पे बीटा निकलेगी। आप लोगों को पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ पे अल्फा बचेगा। अब देखें, आपको याद होगा सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है भाई, सम ऑफ रूट्स बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। ऐसे ही ये, तो ये देखें ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये सम ऑफ, देखें इसको आप लोग ऐसे लिखें या आप लोग इसको ऐसे, ये बीटा है,
ठीक है, या ऐसे लेके कोई इशू नहीं है, वो सागो सेम ही बराबर बी अपान ए के होगा, माइनस बी अपान ए। ठीक है, हम इसके इक्वेशन के, ये हमारे पास ए है कोफिशिएंट, ठीक है, ये हमारा बी कोफिशिएंट है, ये सी कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, तो पहले हम सम ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे भाई, सम ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला क्या है, माइनस बी अपान ए। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास -4, -4 पे निकालेंगे। ठीक है, और ए हमारे पास 2 है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -4 हो जाएगा, -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास 2 हो जाएगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, और उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, सी अपान ए। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपान ए, भाई हमारे पास सी क्या है 5 है, और डिवाइडेड बाय ए, ए हमारे पास 2 है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ए सम ऑफ रूट्स का हो गया। अब हम पुट करेंगे जर्नली यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या मिला भाई, 2 मिला, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या मिला, 5/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो होगा 2 जाके यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 जो होगा हमारे पास 4 से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 4/5 हो जाएगा, तो मीन्स कि हमारा 4/5 आंसर है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है, कंफर्म। कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। हम वीडियो को यहाँ तक एंड अप करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।